बट इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो है बेरोजगारी और महंगाई का सवाल है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार उसको इग्नोर करती रही। अभी जयवीर शेरगिल ने कम से कम जो महंगाई, जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो नीचे गया है। लेकिन आपको याद होगा जब 2019 के लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, सीएमआई का डेटा आया था, नेसो का डेटा आया था, तब सरकार के किसी मंत्री ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, और हालांकि चुनाव होने के बाद उसको एक्सेप्ट किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार की सबसे बड़ी नाकामी, जिस मसले पर वो आए थे 2014 में कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, अगर 46% लोग अब कहते हैं कि हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, सरकार असफल हो गई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, 34% लोग महंगाई, इसका मतलब 80% लोगों की सबसे बड़ी चिंता महंगाई और रोजगार है। महंगाई और रोजगार पर सरकार की असफलता का मतलब यह कि आम आदमी परेशान। एक बात बहुत मजबूती के साथ कही जाती है, देखिए भारत जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। इससे बड़ा मिसनॉमिनर और कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अब उस वक्त क्या हम तुलना कर लेते कि भारत जो दुनिया में बहुत गरीबी थी, सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग थे, फिर भी हम 6ठे थे, क्योंकि हमारी आबादी है। जब हमारी आबादी 142 करोड़ हो जाएगी तो आप उस इकोनॉमी का जो साइज है वो ऑटोमेटिकली नंबर 5, नंबर 4 पे अगर 3 पे भी हो तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। पर कैपिटा इनकम कितना बड़ा पिछले 9 सालों में, ये देखने वाली बात। और हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें नंबर पे जो देश है उनकी तुलना में कितनी, आप अगर इंग्लैंड से तुलना करेंगे तो इंग्लैंड में पर कैपिटा इनकम भारत की तुलना में कम से कम 20 गुना ज्यादा है। फ्रांस वगैरह से करेंगे तो और ज्यादा आपको नजर। तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि भले ही इस आपके सर्वे में लोगों ने अशरफ और उसके मारने की तारीफ कर दी हो, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि फुल पब्लिक ग्लेयर में, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की कस्टडी में, कैमरे के सामने मर्डर हो रहा है और यूं पिस्टल लगा के गोली की जा रही है, और योगी सरकार उसको असफलता नहीं मानती है। मतलब इससे और कह रही है कि माफिया खत्म कर दिया। आप भी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पाल का खुलेआम मर्डर हुआ है, उसके बाद जिस तरीके से इसका मर्डर हुआ, अगर हम इसको सेलिब्रेट करना चाहते हो सेलिब्रेट कर सकते हैं, निश्चित तौर पे सेलिब्रेट करने की बात नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं कानून टूटा है। ये कोई अरे कहना क्या चाहते हो नहीं इसको डिनाई कर सकता। लेकिन आशुतोष जी, हैरानगी इस बात की होती है मुझे कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम 6ठी नंबर पे अर्थव्यवस्था हमारी थी 1947 में, बीच में तो नीचे चली गई थी, तादाद तो लोगों की तब भी बढ़ रही थी। अपनी तो इज्जत पूरी अब गई, कुछ भी नहीं बची। तब तो हम ऊपर नहीं थे। अब आपको पर कैपिटा इनकम याद आ रहा है। कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार थी या उससे पहले की सरकारें थी, तब तो आपने ये आंकड़ा कभी नहीं कहा कि भाई ये तो तादाद आपकी ज्यादा है, फिर भी आप पीछे हैं। तब एक आंकड़ा था जो 2004 से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 से लेकर 2011 तक, अगर आपसे 2009 को छोड़ 2008 को छोड़ दिए, भारत की अर्थव्यवस्था 7, 7.5, 8, 8.6, 8.9 तक ग्रो कर रही थी। आज अब 2014 से देखिए कि क्या है एवरेज हमारी ग्रोथ की, और 2019 के बाद क्या ग्रोथ की एवरेज है, जबकि आपका बेस बहुत नीचे चला गया। और डिमोनेटाइजेशन के समय में जो मनमोहन सिंह ने कहा था कि आपकी अर्थव्यवस्था 2% नीचे जाएगी, वो 2% नीचे गई। अगर इस तरीके के फैसले नहीं किए गए होते, समझदारी और कोविड जो हुआ और पूरी दुनिया में जो हुआ, वो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मुद्दा ही नहीं है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, वो मुद्दा ही नहीं है जो इस देश में हुआ। ये क्या बात करता है यार।